पांडे जी, आप भोजपुरी सुपरस्टार हैं और लगातार बैरी पिया से आपने भोजपुरी में इनकमिंग की थी। वहाँ से आपका एक लंबा सफर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी में जो हेल्दी कॉमेडी है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी कॉमेडी पिक्चर्स मिसिंग है, वो मिसिंग है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि जितनी कॉमेडी हम लोग देखते हैं भोजपुरी को अश्लील भाषा करके ही ज्यादातर टारगेट किया जाता है। तो मैं कहती हूँ कि अगर उस चीज को देखा नहीं जाए तो डिमांड नहीं रहेगी, तो सप्लाई भी नहीं होगा। ऐसे शो जो क्लीन शो है, जेपी यादव शो आप देखेंगे उसमें कितनी क्लीन कॉमेडी है। इंसान दिन भर थक के जब घर पे आता है तो वो एक सांस राहत भी लेता है, परिवार के साथ बैठता है और खूब एंजॉय कर सकता है। बिकॉज एक ग्राउंडेड रीजनल एक एसेंस होने वाला शो, बहुत एलिमेंट वो है जो कि मुझे लगता है कि कोई भी शोज में आपको देखने नहीं मिलेगा। और मैंने यूट्यूब में एक दो इनके कंटेंट देखे थे और मैं खूब हंसी थी और मैं तभी सोची थी कि अरे यार कितना बढ़िया मतलब कंटेंट कर रहे हैं। और समहाउ मतलब मुझे वो ऑफर हुआ कि ओके आप जज करेंगी, तो आई वाज वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि मुझे मालूम है ये शो जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, ये इंडिया के बाहर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हो गए। मैं आज दावा करती हूँ इसका, क्योंकि ये जो शो है ना, ये जो खुशबू है, यहाँ की मिट्टी की खुशबू, ये आपको कोई भी और शोज में नहीं मिलेगी। सो मैं बहुत लाइक करती हूँ, ऐसे भी एज एन ऑडियंस भी मैंने लाइक किया है और आज मैं इसका पार्ट हूँ तो मैं और भी खुश हूँ। भोजपुरी के जो शो हैं, भोजपुरी की जो फिल्में, उनमें इसमें इन्वेस्टमेंट की काफी कमी देखी जी, है। आपके द्वारा भी इन्वेस्टमेंट का एक पीआर के इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव दिया गया है, क्या उसका काम है? अगर भोजपुरी के जो नवोदित कलाकार हैं, अगर उनको कोई मदद लेनी हो तो कैसे मैं यही कहूंगी कि जब भी कोई फिल्म बनती है तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, वो म्यूजिक हो या वो मूवी हो, उसमें एक फंड लगता है। और वो फंड आज हम देखते हैं कि बहुत भोजपुरी का जो मतलब ग्राफ है, वो हम लोग जिस तरीके की फिल्में बनाते थे उससे काफी अभी चेंज हो गया है। डिजिटल कंटेंट पे सब कुछ आने लग गया है, तो अब लिमिटेड हो गया है। सिनेमा नहीं रहा है, सिनेमा अब घरों में आ गया है। सो अभी हम लोगों का जो फंड है बहुत कम रहता है और उसमें आप इजीली मूवीज बना सकते हो। आपकी अगर 50 से 60 लाख में भी बजट है तो आप एक अच्छी साफ सुथरी अच्छी कंटेंट वाली फिल्म जो परिवार के साथ में सब कोई बैठ के देख सकता है वो बना सकता है। और सिमिलरली जेपी यादव शो भी है। जो नए कलाकार आना चाह रहे हैं भोजपुरी में, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है दूरदर्शन से लेकर अभी तक, तो उन कलाकारों के लिए, उन नए लड़कों के लिए, नए लड़कियों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूंगी कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए, आपका जो टैलेंट है वही टैलेंट बोलेगा। तो आप अपने टैलेंट में इतना रम जाइए और उस टैलेंट से आप जो आगे बढ़ेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे फेमस नहीं होना था, इसलिए मैंने ऐसा सेक्शन चूज किया जो मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं हिंदी बेल्ट में कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं फेमस हो गई। तो मैं यही कहूंगी कि मेरी सिर्फ मेहनत थी और मैंने सिर्फ मेहनत में बिलीव किया। मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी प्रोड्यूसर के पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपकी कला बोलेगी, अगर आप अच्छी हैं, आपकी कला अच्छी है, आप लोगों को अपने कला के थ्रू लुभा सकती है, उनके दिल में जगह बना सकती है, तो 100% आपको ढूंढते हुए लोग आएंगे। तो अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं तो आपको अपने टैलेंट पे यकीन करना होगा। अगर आप में टैलेंट है तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ पाखी हेगड़े, सुपरस्टार, निरहुआ रिक्शा वाला फेम मौजूद है यहाँ पे और उनके साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे। और हमारे साथ में है प्रीति, जो इस शो में बहुत प्रोमिनेंट रोल कर रही है, जेपी जी की वाइफ का, और बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करती है। ये बहुत टैलेंटेड है। तो मैं मतलब यही कहना चाहती हूँ कि आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि अगर इन जैसा टैलेंट जो यूट्यूब पे कर रहे थे आज इसमें कर रहे हैं, उनको फिल्में ऑफर हो रही है, तो इसका मतलब कि मेहनत करें। सिर्फ मेहनत के बलबूते पे आप बहुत अच्छा करेंगे अपने जीवन में। दीदी क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? नमस्कार, प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सारे दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। बस मैं यही बोलूंगी कि मैं कहीं एक्टिंग करने नहीं गई थी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कलाकार लोग थिएटर में जाते हैं, एक्टिंग करने सीखते हैं, वहां से एक्टिंग करके निकलते हैं तो उनको फिल्में या एल्बम ऑफर मिलती है। तो जैसे कि मैम बोली, इनको मैं मैम नहीं बोलती हूँ, अपनी बड़ी दीदी समझती हूँ। और जैसे आप बोले निरहुआ रिक्शा वाला,
तो जब हम लोग मतलब इतने छोटे छोटे थे तो हमारे भैया फिल्म चलाते थे फोन में या बैटरी वाला टीवी चलता था घर में, तो उसमें हम लोग देखते थे। तो मेरा शौक था शुरू से कि मैं अपने लाइफ में कुछ नया करूं, कुछ अलग करूं। मैं बहुत छोटे घर से, छोटे गांव से हूं मैं, तो मेरा तो सपना था कि मैं मतलब इंडस्ट्री में आऊं, काम करूं, लेकिन मेरा बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं था कि मैं काम कर पाऊं। लेकिन मेरे में एक मतलब एक्टिंग था शुरू से, मेरे में वो टैलेंट था कि मैं अपने टैलेंट के दम पे आज यहाँ और जिनको हम लोग फिल्म में देखते थे उनके साथ काम कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी। तो अपने ब्यूटीफुल प्रेजेंस से इस प्रोग्राम को और भी बेहतर बनाती है जेपी यादव कॉमेडी शो को। बहुत बहुत